अपकिरण के कई मापों में एक माप है परमाप विचलन। परमाप विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यह अपकिरण का सर्वाधिक लोकप्रिय और उपयोगी माप है। अपकिरण के अन्य माप जैसे विस्तार, माध्य विचलन की अपेक्षा यह अधिक शुद्ध और वैज्ञानिक भी है। इसमें सदैव समांतर माध्य से समक्ष श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों से विचलन ज्ञात कर लिए जाते हैं। अर्थात जो डेविएशन जो है वह हमेशा अर्थमेटिक मीन से लिए जाते हैं और फिर इन विचलन का वर्ग करके जोड़ दिया जाता है और फिर उसका माध्य ज्ञात किया जाता है। प्राप्त माध्य का जब वर्गमूल लिया जाता है तो उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन या परमाप विचलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में परमाप विचलन विभिन्न पद मूल्यों के समांतर माध्य से प्राप्त विचलन के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। परमाप विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम एक सांख्यिकी थे कार्ल पियर्सन, और कार्ल पियर्सन ने इसे प्रतिपादित किया। इसे माध्य विभ्रम यानी मीन एरर अथवा माध्य से ज्ञात किए जाने वाला विचलन, वर्ग माध्य मूल्य आदि भी कहा जाता है। परमाप विचलन का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यह एक निरपेक्ष माप है और दो श्रेणियों की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का सापेक्ष माप ज्ञात करना पड़ता है। और जो परमाप विचलन गुणांक है, परमाप विचलन गुणांक, इसका सूत्र इस प्रकार है: स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई x बार, अर्थात परमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बटा समांतर माध्य या मीन। माध्य विचलन और स्टैंडर्ड डेविएशन में काफ़ी अंतर पाया जाता है। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम भेद कर सकते हैं। यानी अंतर की बात करें किनके बीच में, माध्य विचलन जिन्हें हम मीन डेविएशन कहते हैं, माध्य विचलन और परमाप विचलन। देखिए, इनके जो अंतर का आधार है, विचलन की दृष्टि से मीन डेविएशन का जो विचलन है वह समांतर माध्य से लिया जा सकता है, मध्यका से लिया जा सकता है और मोड से लिया जा सकता है, जबकि परमाप विचलन हमेशा इसका जो विचलन है वह समांतर माध्य से ही लिया जाता है। दूसरी बात, जब हम इसके अंतर की कहते हैं तो जो चिन्ह होते हैं वह माध्य विचलन ज्ञात करते समय माइनस और प्लस साइन को इग्नोर कर दिया जाता है। कहने का मतलब विचलन में सारे चिन्ह जो है वह पॉजिटिव ही माने जाते हैं, जबकि इसमें माइनस और प्लस के दोनों जिसे कहना चाहिए साइन होते हैं। फिर वर्ग करने की बात है। तीसरा जो भेद हम है वर्ग करना, तो मीन डेविएशन निकालते समय वर्ग नहीं किया जाता है, विचलनों का वर्ग नहीं होता है, जबकि इसमें विचलनों का वर्ग होता है। और चूंकि माइनस साइन को भी यदि वर्ग किया जाता है तो वह प्लस साइन में बदल जाता है। चौथा जो अंतर मीन डेविएशन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का है वह गणितीय विधियों के आधार पर है। तो मैथमेटिकली यह एक अशुद्ध यानी एकदम हम इसे सही नहीं कह सकते हैं माध्य विचलन को, और एक अवैज्ञानिक माप है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वह एक शुद्ध और गणितीय या मैथमेटिकल
मेजरमेंट है, वैज्ञानिक माप है, विश्वसनीय माप है। और अंतिम जब हम भेद इनके प्रयोग या यूजेज की दृष्टि से करते हैं तो इनका अपेक्षाकृत कम प्रयोग होता है और यह विधि सरल भी है और शुद्धता भी इसमें ज़्यादा है प्रमाप विचलन में। तो अपकीर्ण में इस विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब हम माध्य विचलन को ज्ञात करने में सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करने का तरीका पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रमाप विचलन ज्ञात किया जाता है। इसके लिए प्रत्यक्ष मेथड और लघु रीति दो जो है, तो हम डायरेक्ट मेथड में देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड में किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इसके जो स्टेप इस प्रकार है कि सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, फिर समांतर माध्य से हम जो विचलन लेंगे श्रेणी के पद का, अर्थात x माइनस एक्स बार जो हमारा समांतर माध्य है, तो ये जो विचलन होगा डेविएशन d कहलाएगा। तीसरे स्टेप के तहत हम विचलनों का वर्ग कर देंगे जो समेशन d स्क्वायर होगा, और फिर हम एक बार फिर वापस इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो चौथे स्तर पर हम जो विचलनों के वर्ग हमें ज्ञात हुआ है उसमें पुनः हम n का भाग दे देंगे, तो वह एक औसत संख्या प्राप्त हो जाएगी। और तत्पश्चात हम इस पांचवें पद के तहत, पांचवें स्टेप के तहत इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, प्राप्त विचलनों के वर्गों का जो समांतर माध्य आया है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर समेशन d स्क्वायर अपॉन n का अंडरूट लेंगे, तो इससे हमें प्रमाप विचलन प्राप्त हो जाएगा। और यह जिसके अंतर्गत हम विचलन लेकर ज्ञात करते हैं, और जब कभी विचलन नहीं लिए जाते हैं, यानी माध्य विचलन न लिया जाए, विचलन न लिया जाए, तो बिना विचलन के लिए यदि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर करके जब इसका अंडरवुड कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट बिना विचलन लिए ही ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो एक क्वेश्चन है जिसमें एक वकील की सप्ताह की दैनिक आय का प्रमाप विचलन हमें ज्ञात करना है। दैनिक आय का प्रमाप विचलन, दैनिक आय का प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन किसी वकील की आय है जिसमें दो तरीके से ज्ञात करना है। एक में हम माध्य से विचलन लेंगे, विचलन लेते हुए का लेना है विचलन, और दूसरे में हम बिना विचलन के प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे। यह व्यक्तिगत श्रेणी और प्रत्यक्ष माप के तहत इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो एक सप्ताह की आय की बात की गई है, तो डेज ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 डेज, और आय जो है वह लाखों में या हज़ारों में है। 18 15, तीसरे दिन 16, फिर 17 और फिर 16, फिर 25 और 19। ये इस प्रकार 7 दिन की अलग अलग जो आय प्राप्त हुई उनका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। एक वकील की जो इनकम दे रखी है 7 डेज की, और उससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है, और हमें जो है वह उसका कोफिशिएंट भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डेज, जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो n बराबर हमारा 7 हो गया। फिर जो इनकम है उसको हमने x से डिनोट किया, तो फर्स्ट ने 18 15 16 17 अगेन 16 25 और 19, और ये जो समेशन x है वह 126 हो गया। अब हम डेविएशन लेंगे, क्योंकि हमें एक
विचलन से ज्ञात करना है तो विचलन लेंगे। विचलन का तरीका है जो x श्रेणी का पद मूल्य है इसमें से समांतर माध्य निकालना होगा। तो समांतर माध्य पहले निकालें। समांतर माध्य निकालने का सूत्र है समेशन x अपॉन n, अर्थात 126 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 18। तो अब हमारा x बार यहाँ पर हो गया 18। अब इसमें 18 में से हम सबको लेस करेंगे, x में से 18 लेस करेंगे तो यहाँ 18 में से 18 गए 0, यहाँ हो जाएगा -3 -2 -1 -2 7 और 1। फिर हम d का स्क्वायर लेंगे तो 0, 3 का स्क्वायर 9, 4 1 4 49 1 एंड समेशन d स्क्वायर हो गया आपका 68। अब हम डायरेक्ट जो है वह सूत्र में रख देंगे, अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडरूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन n, और समेशन डी स्क्वायर है 68, n है हमारा 7 और इसका अंडरूट लिया तो 68 को 7 से डिवाइड किया जो 9.7 आया और फिर इसका अंडरूट लिया दैट इज इक्वल टू 3.11। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3.11 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बटा x बार। इट मीन्स 3.11 और x बार हमारा था 18। इट मीन्स दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0.17। यह हमने माध्य जो बिना विचलन के है उससे ज्ञात किया, इन्हीं विचलन से ज्ञात किया, माध्य से विचलन लिया। हमारा माध्य था x बार जो 18 था। अब हम बिना माध्य के यदि बिना विचलन के यदि लेते हैं तो x सीधा हमारा यहाँ है वही 18 15 16 17 अगेन 16 25 और 19। इसका हम डायरेक्ट x स्क्वायर कर लेंगे तो 18 इंटू 18 324, 15 इंटू 15 225, 16 इंटू 16 256, 17 इंटू 17 289, अगेन 256, अगेन 625 एंड 361 और सम ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2336 and this value summation of x is equal to 126। अब बिना विचलन के यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज हो जाएगा समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 2336 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 126/7 का होल स्क्वायर एंड अंडरूट। दिस वैल्यू इक्वल टू 333.7 माइनस 324, अंडरूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 3.11। तो विदाउट डेविएशन से यदि अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करें या विचलन लेकर ज्ञात करें माप वही आएगा, लेकिन विचलन लेके ज्ञात करने पर क्वेश्चन आसान हो जाता है। थैंक यू। हम आगे एक नए वीडियो में इसके आगे की और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।